हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं डॉक्टर नेहा और आज हम बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। देखिए, वैसे तो एनल फिशर हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें ये छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में या यंग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इसके केसेस आजकल बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या होता है एनल फिशर? देखिए, जो आपके स्टूल पास करने का रास्ता होता है या जो सरफेस होता है, जो म्यूकोजा होता है, उस म्यूकोजा में कट लग जाता है। उस कट को हम कहते हैं एनल फिशर। क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे? इसके पीछे कॉजेस क्या हैं? क्यों डेवलप हो रहा है आपको एनल फिशर? देखिए, होता क्या है, जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं यानी फ्रेश होने जाते हैं और जब आप मोशन पास करते हैं तो जो स्टूल आप पास कर रहे हैं वो या तो बहुत साइज में बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाकर पास करना पड़ रहा है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप जोर लगा रहे हैं। तो जो एनल स्फिंक्टर होता है वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ पर एक कट डेवलप हो जाता है। इसको अगर हम और इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो देखिए क्या होता है, एक रबड़ बैंड जब आप लेते हैं उसको मैक्सिमम लेंथ तक जब आप स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद उसमें स्ट्रेच के लिए जगह नहीं बचती तो वो रबर बैंड टूट जाता है। सेम वैसे ही आपका जो अंदर का म्यूकोजा होता है वो एक लेवल तक स्ट्रेच हो सकता है, उसके बाद वहां पर कट लगना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। और क्या क्या रीजंस होते हैं आपके लिए कि आपको एनल फिशर डेवलप हो जाए? सबसे पहला तो है अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर आप स्टूल पास करने के लिए बैठे रहते हैं, अंदर मोबाइल यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या जिन लोगों को आंतों से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम आईबीएस कहते हैं, या क्रॉन डिजीज है, या मोस्ट कॉमनली जो टीबी के पेशेंट्स रहते हैं इनमें एनल फिशर के केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आपको डिलीवरी के लिए आप जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप जाते हैं, उस दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में फिशर उस टाइम पे डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे फिशर्स जो होते हैं वो समय के साथ खुद ब खुद हील हो भी जाते हैं, 3 to 6 वीक्स के अंदर फिशर हील हो जाता है, लेकिन जिनमें नहीं होता उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि क्या सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो सिम्टम आप नोटिस करेंगे वो होता है सीवियर पेन। बहुत इंटेंस पेन होता है जब भी आपको फिशर डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग स्टूल, और स्टूल पास करने के कई घंटों तक वो दर्द बना रह सकता है। इसके अलावा उस एरिया पे आपको बर्निंग हो सकती है, चलने फिरने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अलावा आपका जो मूड है वो चिड़चिड़ापन लगातार बना रहता है, और स्टूल पास करने के दौरान जब दर्द होता है तो आप प्रॉपरली स्टूल भी पास नहीं कर पाते जिसकी वजह से अगेन आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा उस एरिया में आपको इचिंग का भी इशू बना रहता है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आपको फिशर डेवलप हो गया है तो घर पर रहकर आप इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक्यूट फिशर डेवलप हुआ है, मतलब अभी आपको फिशर डेवलप हुआ है, आपको लग रहा है कि स्टूल पास करते समय हो सकता है मुझे कट लगा है क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, तो वैसे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर आप घर पर रहकर अपना इलाज करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस एरिया को आपको रेगुलरली वॉश करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है, एरिया को अच्छे से ड्राई करके रखना है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप ना हो। दर्द के लिए आप सिट्स बाथ ले सकते हैं। सिट्स बाथ की वजह से हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। सिट्स बाथ में क्या करना होता है, आपको हल्का गुनगुना पानी लेना होता है, आप इसमें फिटकरी डाल सकते हैं या फिर बीटाडिन आप डाल सकते हैं, और होम्योपैथी में भी ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जिनका प्रयोग करके आप अगर सिट्स बाथ लें तो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
15 से 20 मिनट आपने इस पानी में बैठना है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिशर डेवलप हो गया है, तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है और आपको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। ये तो थी अगर आपको एक्यूट अगर फिशर डेवलप हुआ है। अगर फिशर क्रॉनिक हो चुका है, मतलब 3 to 6 वीक्स के अंदर भी अगर आपका फिशर हील नहीं हुआ है या हील तो हो चुका है लेकिन थोड़े समय बाद दोबारा से फिशर डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड मोशन पास होने पे दोबारा से उसी जगह पर कट लग रहा है, तो इसका मतलब आपको जो फिशर है वो बहुत क्रॉनिक हो चुका है। क्रॉनिक होने की वजह से वहाँ पर एक टैग बन जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से पस या फिर म्यूकस का डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है, लेकिन सर्जरी के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स में दोबारा से फिशर डेवलप हो जाता है, तो आप इतने बार सर्जरी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा आपके पास एक ऑप्शन है, जिसकी सहायता से आप अपने फिशर को हील कर सकते हैं, एज वेल एज जो दर्द है उसमें आपको जल्द से जल्द राहत भी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर बताई जाने वाली जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ये कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको स्टूल पास करने के बाद एनल एरिया में या रेक्टम में कट लगा है और वो कट की वजह से बहुत इंटेंस पेन पेशेंट्स फेस करते हैं। पेशेंट बताते हैं कि उनको डिस्चार्ज आ रहा है और डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, पेशेंट नॉर्मल स्टूल पास करता है या मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को डायरिया होता है, लेकिन स्टिल जब भी वो स्टूल पास करने जाता है तो उसको बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम नाइट्रिक एसिड देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिलिशिया और हिपरसेल। ये हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे जिनको फिशर के बाद वहाँ पर एनल एब्सेस बन गया है, मतलब एक फोड़े का रूप ले लिया है फिशर ने। ऐसे केसेस में सिलिशिया और हिपरसेल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्सवामिक। अगर कॉन्स्टिपेशन के चलते, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के चलते अगर आपको फिशर डेवलप हो रहा है तो नेक्सवामिका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जो अल्कोहल लेते हैं और उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तब भी नेक्सवामिका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पेयोनिया। ये हम तब प्रिस्क्राइब करते हैं अगर आपको फिशर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, वहाँ पर पसी डिस्चार्ज होने लगे और जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो, तो पेयोनिया आपका जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करके आपका जो फिशर है उसको कंप्लीटली हील करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रटानिया। रटानिया हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जहां पर पेशेंट स्टूल पास करने के बाद उसको सीवियर पेन होता है और पेशेंट आपको बताएगा कि आपको इस तरीके का पेन फील होता है जैसे कि एनल एरिया के आसपास किसी ने कांच के टुकड़े रखे हों। अगर फिशर बहुत ज़्यादा पेनफुल है तब भी रटानिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइड्स। ग्रेफाइड्स हम ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइड्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। अगर कोई भी मेडिसिन हेल्प नहीं कर रही है तो सल्फर ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ अगर एनल एरिया के आसपास आपको इचिंग है और सीवियर बर्निंग है तो सल्फर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आई होप एनल फिशर के ऊपर ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना खास ध्यान रखें। धन्यवाद।